नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर, जो मेरी पत्नी है वो गुस्सा के मायके चली गई। मायके जाने के बाद 6 महीनों के बाद उसने मेरे और मेरे घर वालों के ऊपर केस दर्ज करा दिया है। जो मेरी पत्नी है उसने 7-8 महीने पुरानी घटना को दिखाया है कि इस दिन मेरे पति और मेरे पति के घर वालों ने मेरे साथ मारपीट की, दहेज की मांग की, और इसके आधार पे जो पुलिस है उसने उसकी शिकायत ले ली है और इसके आधार पे पुलिस ने हमारे ऊपर केस दर्ज कर दिया है। तो सर, हमें ये बताइए कि क्या इतने दिन पुरानी घटना के आधार पे मेरी पत्नी मेरे और मेरे घर वालों के ऊपर केस दर्ज करा सकती है या नहीं दर्ज करा सकती है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि यदि कोई अपराध घटित होता है तो ऐसे में उस अपराध की कितने दिनों के बाद तक सूचना दी जा सकती है और उसके आधार पे कितने दिनों के बाद तक केस दर्ज कराया जा सकता है, यानी अपराध घटित होने के कितने दिनों के बाद तक मामले को दर्ज कराया जा सकता है। ये सारी चीजें आज हम डिटेल में समझेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को काफी अच्छी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनअकैडमी पे स्टार्ट किया गया है वीक लॉन्ग मैराथन फॉर आरजेएस, फ्री स्पेशल क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स टू हेल्प यू क्रैक आरजेएस प्रीलिम्स, जिसमें आपके एजुकेटर होंगे करण संगवान सर, तनसुख पालीवाल सर, अनिल खन्ना सर, फैजान खान सर और पंकज कुमार त्रिपाठी सर। और ये जो आपका स्पेशल क्लास स्टार्ट किया गया है वो 19 से 26 नवंबर 2021 तक के लिए होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेशल क्लास स्टार्ट किया गया है अनअकैडमी की तरफ से। और अनअकैडमी पे जुडिशरी एग्जाम के लिए अभी बहुत सारी क्लासेस लाइव चल रही हैं, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको एजुकेशन देते हैं। ये एजुकेटर आपको नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देते हैं जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकती हैं और अपने सपने को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पे भी स्पेशल ऑफर चल रहा है। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ऐसे में आप जितना जल्दी हो सके इस ऑफर का भी लाभ ले लें और जितना जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन ले लें। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अपराध होने के कितने दिनों के बाद तक केस दर्ज करा सकते हैं इस संबंध में कि यदि कोई अपराध घटित होता है तो ऐसे में उसके लिए कब तक मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। CRPC सेक्शन 468 यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 में प्रावधान किया गया है। CRPC सेक्शन 468 में परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन के संबंध में प्रावधान किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 की उपधारा 1 ये कहती है कि इस संहिता के अन्यत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय कोई न्यायालय उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा। यानी यहाँ पे जो उपधारा 2 बताई गई है उसमें जो परिसीमा काल बताई गई है अगर वो बीत जाता है तो उसके पश्चात जो न्यायालय होगा उस अपराध के लिए संज्ञान नहीं लेगा। तो चलिए अब हम CRPC की धारा 468 की उपधारा 2 को समझ लेते हैं, जिसमें परिसीमा काल के संबंध में प्रावधान किया गया है। CRPC की धारा 468 की उपधारा 2 के क में यह प्रावधान किया गया है 6 मास होगा यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। यानी यदि कोई ऐसा अपराध है जिसमें दंड के तौर पे सिर्फ जुर्माना ही लगाया जा सकता है तो ऐसे में यदि उस प्रकार का अपराध घटित किया जाता है यानी उस प्रकार का कोई अपराध होता है तो ऐसे में उस अपराध के लिए जिसमें सज़ा के तौर पे सिर्फ जुर्माना ही लगाया जा सकता है उसमें कारावास की सज़ा नहीं सुनाई जा सकती है। तो जिस दिन अपराध घटित हुआ है उसके बाद 6 माह के अंदर केस दर्ज कराना होता है। यानी ऐसे अपराध जिनमें सज़ा के तौर पे सिर्फ जुर्माना लगाया जा सकता है उसे अपराध होने के 6 माह के अंदर ही दर्ज कराना होता है। यदि 6 माह बीत जाता है तो उसके बाद न्यायालय जो होगा उस अपराध के लिए संज्ञान नहीं लेगा।
अब जो उपधारा 2 का ख में प्रावधान किया गया है वो कहता है 1 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। यानी यदि कोई ऐसा अपराध है जिसमें सजा के तौर पे 1 वर्ष से कम की कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है, तो ऐसे में उस प्रकार का यदि कोई जुर्म किया जाता है यानी अपराध किया जाता है, तो ऐसे में 1 वर्ष के भीतर उस अपराध के लिए मुकदमा दर्ज कराना होता है। यानी ऐसा जो भी अपराध होगा जिसमें 1 साल से कम की अवधि की सज़ा सुनाई जा सकती है, तो ऐसे में जिस दिन वो अपराध घटित होता है, उस अपराध घटित होने के 1 वर्ष के भीतर न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराना होता है। यदि 1 वर्ष के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो न्यायालय उस अपराध के लिए संज्ञान नहीं लेगा। उसके बाद जो उपधारा 2 के ग में प्रावधान किया गया है वो कहता है 3 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। यानी यदि कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसमें सज़ा के तौर पे 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम की सज़ा सुनाई जा सकती है, यानी कारावास 1 वर्ष से अधिक के लिए या फिर 3 वर्ष से कम की अवधि के लिए भेजा जा सकता है, तो ऐसे में यदि कोई इस प्रकार का अपराध किया जाता है, तो ऐसे में जिस दिन अपराध घटित होता है उसके बाद 3 वर्ष के भीतर उस अपराध के लिए न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराना होता है। यदि ये 3 वर्ष बीत जाता है तो ऐसे में यदि केस दर्ज कराने जाया जाता है तो न्यायालय उस अपराध के लिए संज्ञान नहीं लेगा। तो यही प्रावधान किया गया है 468 सीआरपीसी में और बताया गया है कि कौन से अपराध के लिए जो न्यायालय होगा कब संज्ञान ले सकता है। और साथ ही साथ जो उपधारा 3 है वो ये कहती है इस धारा के प्रयोजनों के लिए उन अपराधों के संबंध में जिनका एक साथ विचारण किया जा सकता है परिसीमा काल उस अपराध को प्रतिनिर्देश के अवधारित किया जाएगा जो यथा स्थिति कठोरतर या कठोरतम दंड से दंडनीय है। यानी कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसमें कई प्रकार के अपराध किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसके बाद ऐसा मार मारा जाता है जिससे जान चली जा सकती थी, जैसे 307 आईपीसी लगती है। तो ऐसे में मान लीजिए यहाँ 2 अपराध किया गया है, एक जान से मारने की धमकी भी दी गई है, साथ ही साथ अटेम्प्ट टू मर्डर का भी यहाँ पे चार्ज लग रहा है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी धारा होगी यानी जो 307 आईपीसी लग रही है तो इसी के लिए परिसीमा काल मानी जाएगी। यानी जो सबसे बड़ी धारा लग रही होगी जिसमें सबसे ज़्यादा सज़ा का प्रावधान किया गया है उसी धारा से परिसीमा काल जोड़ी जाएगी। तो सीआरपीसी की धारा 468 में परिसीमा काल के संबंध में यही प्रावधान किया गया है। अब मान लीजिए आप 498 को लेके समझना चाहते थे तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 में 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में जो पत्नी घटना दिखा रही है उस घटना को दिखा के वो 3 साल के भीतर मुकदमा दर्ज करा सकती है, तब जाके वो 498 के अंतर्गत केस दर्ज हो जाएगा। यदि किसी घटना को वो दिखाती है और 3 साल पुराना वो घटना है यानी 3 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, तब ऐसे में न्यायालय उस घटना के लिए संज्ञान नहीं लेगा। लेकिन यदि पत्नी कोई भी ऐसा घटना दिखा रही है जो 3 वर्ष से कम पुराना है तो ऐसे में न्यायालय उस पर संज्ञान ले सकता है और उस घटना के आधार पर पत्नी जो है वो केस दर्ज करा सकती है। तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि आपकी जो पत्नी है वो कितने दिन पुरानी घटना के आधार पे आपके ऊपर केस दर्ज करा सकती है, और आप ये भी समझ चुके होंगे कि किसी भी एफआईआर को दर्ज कराने के लिए क्या परिसीमा काल होती है, यानी जब घटना घटित हुई है उसके कितने दिनों के बाद तक उसके लिए केस दर्ज कराया जा सकता है। ये सारी चीजें आप डिटेल में समझ चुके होंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।